Assalamu alaikum. I like to talk with you about Adamji Insurance Company Limited. It is something I like to share some ideas and thoughts with you. I'm not asking to believe anything that I say. I am not asking that you agree with me. I'm really asking that you stand on in the conversation I share with you. If something that I say that can fit and work for you, use it. If not, discard. Let it be. Is that all right? I think that is fair enough. थोड़ी सी इंग्लिश ज़्यादा हो गई है, तो ये बेसिकली एक डिस्क्लेमर था। जो उर्दू स्पीकिंग है उनको इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा था कि डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी होता है। ये डिसीजन मेकिंग जो है इन्वेस्टमेंट की, एक आप किसी को इस तरह वो परस्यू नहीं कर सकते। बहरहाल इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर दिया है। तो जो मेरा करियर शुरू हुआ था जी, स्टॉक मार्केट करियर की बात कर रहे हैं हम। 1998 से मैंने जब स्टार्ट की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आप कह लें, तो उस वक़्त डीजी खान सीमेंट, आपको पता है सीमेंट सेक्टर जो है वो एक कराची स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में सीमेंट सबसे ज़्यादा ट्रेड होते रहे। सिक्लिकल सेक्टर जो था सीमेंट का, वो कभी भी इग्नोर नहीं हुआ, या आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने उनको लेट डाउन नहीं किया। दीज आर जाइंट्स कंपनी, बड़े बड़े यूनिट्स हैं, हंड्रेड हंड्रेड बिलियन रुपीज़ के। सीमेंट इंडस्ट्री लगवाना आपको पता है इज़ नॉट दैट ईजी। उस वक्त जब मैं 1998 में स्टॉक मार्केट में गया, तो जो डीजी हाँ सीमेंट का शेयर था ना, वो ट्रेड हो रहा था लकी सीमेंट से ऊपर। मुझसे 100% आप कह सकते हैं कि वो 7-8 रुपये का शेयर था डीजी हाँ सीमेंट का। वो जो लकी सीमेंट का शेयर था ना, वो 4 रुपये का था शायद, 3.5-4 रुपये का। तो उस दौरान मैंने काफ़ी दिन मैं स्टॉक मार्केट जाता रहा। मेरे कॉलेज डेज थे, प्लस मैं स्टॉक मार्केट भी चला जाया करता था। तो मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो लकी सीमेंट का शेयर था ना, उसमें लाओ माल आना शुरू हो गया। जब वहाँ पे आपको पता है एक स्लोगन्स आते हैं स्टॉक मार्केट में, लाओ माल लाओ माल। तो वो जो लाओ माल सबसे ज़्यादा थी, वो लकी सीमेंट के लिए थी। लकी सीमेंट देखते 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 उस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों में 30-35 रुपए का हो गया। बाकी शेयर सारे उधर के उधर ही थे। तो वो बाद में हमें, मैं थ्रू आउट माई लाइफ, जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, एम्पिरिकल लाइफ का जो आपका एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो मैंने जज यही किया है कि जो मार्केट लीडर्स होते हैं ना, दे विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर। उसके रिटर्न सबसे ज़्यादा होंगे, कैपिटल गेन्स के, डिविडेंड के, लिक्विडिटी, सब कुछ मकसद आपको एक पूरा पैकेज मिलता है जो सेक्टर का मार्केट लीडर होता है। तो लकी सीमेंट आपको पता है कि जिस सेक्टर का मार्केट लीडर है। ये मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि एक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना आज, अबाउट आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आदम जी इंश्योरेंस कंपनी भी मार्केट लीडर है, इंश्योरेंस सेक्टर की मार्केट लीडर है। और हम सारे फिगर्स डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू डू। जैसे मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया है, ये डिस्क्लेमर फॉर इज़ फॉर यू। ठीक है जी। अच्छा, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक दिसंबर 30 2024 के फिगर्स हैं, अपडेटेड फिगर्स हैं। ये कंपनी के फिगर्स हैं, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर किए हैं। उसमें सबसे पहले जी कंपनी प्रोफाइल, 1960 में कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। 1960 में जो एक सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है ना इन्वेस्टमेंट का, कि अगर जो जिस बिज़नेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसकी लॉन्जेविटी ज़्यादा है ना, वो कंपनी अगर ज़िंदा रहती है, तो कभी आपके पैसे मरते नहीं। चाहे वो सिक यूनिट हो, ये तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी स्टॉक मार्केट। तो ये 1960 से लिस्टेड है। तो अभी तक 2025 में मतलब इतनी ग्रोथ वाली कंपनी है। आगे जाके फिगर में हम बताते हैं। और उसके बाद नंबर 2 जो फैक्टर होता है, वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसी है? तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। निशात ग्रुप आपको पता है, मंशा, एवरीबॉडी नोज़ हिम पाकिस्तान में। तो लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। वो कहते हैं 25 लाख से हमने बिज़नेस शुरू किया था। जब बिज़नेस 1960 में शुरू किया ना,
उस वक्त 25 लाख भी बहुत होता होगा। तो अभी वो स्टैंड कर रहा है 3.5 अरब रुपया, ठीक है जी। 124 ब्रांचेज हैं और स्टाफ स्ट्रेंथ है 948 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, ये मार्केट मैंने आपको कहा ना मार्केट लीडर है। तो कन्वेंशनल बिजनेस बिजनेस में इसका शेयर है 18%। तकाफल में है 13%। द ओनली जनरल इंश्योरेंस इन पाकिस्तान विद ओवरसीज ऑपरेशन, बाहर भी काम कर रही है। 36% कंट्रीब्यूशन जो है कन्वेंशनल बिजनेस की वहां से आ रही है। मार्केट लीडर इन यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल रिस्क। इस तरह के जो फंडामेंटल्स हैं या अंडरलाइंग एजम्पशंस किसी और कंपनी में आप नहीं देखेंगे कि इतना बड़ा ग्रुप हो, उसकी बैकिंग हो और इतना बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा हो। ठीक है जी। ये ग्रुप प्रोफाइल भी बता दिया है जी। ग्रुप प्रोफाइल कितने का? 3.5 ट्रिलियन का। और डॉलर टर्म में कितने बनते हैं वो? 12.5 बिलियंस US डॉलर्स। हमारे रिजर्व्स कितने हैं? पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो स्टेट बैंक के पास वो भी तकरीबन इतने ही हैं। तो स्टेट बैंक के पूरे मुल्क के जो रिजर्व्स हैं उसके बराबर अगर किसी कंपनी की वर्थ है तो यू कैन इमेजिन के व्हाट इज, मतलब दैट इज समथिंग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। एक पूरा आपको पता है उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बैंकिंग में भी हैं, इंश्योरेंस में भी हैं, एसेट मैनेजमेंट में भी हैं, टेक्सटाइल्स में भी हैं, सीमर्ट एंड पावर जनरेशन, यू नेम इट एंड दे हैव इट। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ठीक है जी। इंक्रीजिंग फुटप्रिंट इन द ऑटोमोबाइल, हुंडई भी उनका है। डेयरी, रियल स्टेट, हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे निशात एम्पोरियम आपको पता है लाहौर में है, जोर में। तो इस तरह की शॉपिंग मॉल्स भी काफ़ी हैं। मैंने वही आपसे अर्ज की ना, यू नेम इट एंड दे हैव इट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग इन द यूएई, यूके, श्रीलंका एंड हांगकॉन्ग। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद जापान, टर्की एंड मलेशिया। व्हाट एल्स यू नीड? बस ये इतने स्ट्रॉन्ग फिगर्स। ये कुछ उसकी सर्टिफिकेशंस है जी पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। और ये सारी की सारी सर्टिफिकेशंस हैं टॉप 25 कंपनीज में भी, एवरीथिंग। ठीक है जी। अब इस नंबर्स पे आ जाते हैं हम। नंबर्स में सबसे पहले अगर बैलेंस शीट आप देखते हैं ना जी, तो इसकी ग्रोथ चेक करें आप। ग्रोथ चेक करें आप। 49 बिलियन रुपीस के एसेट्स थे टोटल एसेट्स 2019 में। 20 में भी सेम रहे। 21 में हो गया वो 61 बिलियन रुपीस के। फिर 73 बिलियंस के। 2023 में 90 बिलियंस के थे। और अब 2024 में 110 अरब रुपए के एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स कितने हैं? बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है 110 अरब। इसमें कोई 110 अरब 1 बिलियन अगर आप लगाए ना तो एक फैक्ट्री खड़ी हो जाती है जिसमें कोई 500 हज़ार बंदा काम कर सकता है 1 बिलियन रुपीज़ में। टेक्सटाइल कंपनी लगा लें, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लगा लें, तो उसमें 500-600 बंदा काम करेगा और उसकी वर्थ आपको पता है 500 बंदा जहाँ पे काम कर रहा हो उसकी वर्थ क्या है। तो दीज नंबर्स आर जाइंट्स, जाइगेंटिक नंबर्स हैं जो आपके एक आइडिया कर सकते हैं। लिक्विड एसेट्स हैं जी 15 अरब रुपए के लिक्विड एसेट्स हैं। ये मैंने आपको बताया 110 अरब रुपए के टोटल टोटल एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी है? मार्केट वैल्यू 46 बिलियन रुपीज़ की मार्केट वैल्यू कितने की थी? 25 बिलियन की मार्केट वैल्यू थी 2019 में। और उसमें तकरीबन 20 अरब रुपया ऐड हो चुका है अब तक। 20 अरब रुपया, 20 बिलियन रुपीज़। ठीक है जी। टोटल इक्विटी एंड सरप्लस, ये जो नेटवर्थ है कंपनी की, वो 21 बिलियन से 36 बिलियन रुपीज़ पे आ गई है। 36 बिलियन रुपीज़। अभी आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट परफॉर्मेंस कैसी है। ग्रॉस प्रीमियम है 2019 में था 23 बिलियन, अब वो हो गया 46 बिलियन। और दुनिया ढूंढती है ना जी ग्रोथ वाली कंपनियां ढूंढने, ग्रोथ वाली कंपनियां ढूंढने। इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको कहाँ मिलेगी? इतना साउंड और मसले फ्लेक्सिबल काम। 22 बिलियन की ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न कन्वेंशनल पे थी, वो होगी 43 बिलियन की। नेट प्रीमियम रेवेन्यू 19 बिलियन का। अंडर राइटिंग 271 मिलियंस की। इन्वेस्टमेंट इनकम 3.9 बिलियन का। देन ऑपरेशनल प्रॉफिट आ गया जी 4.9 बिलियन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.9 बिलियन। 3 अरब रुपए का प्रॉफिट है एक साल का। 3 अरब, 3 बिलियन रुपीज़। ठीक है जी। अब आ जाए जी बिजनेस मिक्स क्या है। मतलब जो बिजनेस के सेगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हेल्थ है जी 27%, मोटर 9%,
ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न, जीपीडब्ल्यू का मतलब है ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न। ठीक है जी, ये जो था जीपी ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न, उसकी वो परसेंटेज बता रहा है कि जी मिक्स जो है उसका या प्रोपोर्शनल कितना कितना है। हेल्थ, व्हीकल्स, मिसलेनियस, मरीन एंड फायर। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन इन मिलियंस ऑफ रुपीस, ये सारा उसका डाटा बताया गया है। उसके आगे जी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है जी, एसेट्स ब्रेकअप वैल्यू। एसेट बेस ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड ओवर लास्ट 5 years, रजिस्टरिंग अ कैगर ऑफ 16%। ठीक है जी। 16% कैगर का क्या मतलब है? लेट्स सपोज मैं आपको एक डेमो देता हूँ। आपके पास है 1000 रुपीज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, और ये 5 साल का गैर है ना, दैट इज 16% का ग्रोथ है। तो 1.16, एक साल में इतना हो गया, दूसरे साल में इतना हो गया, तीसरे साल में इतना हो गया, चौथे साल में इतना हो गया, और पांचवें साल में इतना हो गया, डबल हो गया। अच्छा, हजार 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 रुपये जो था ना, वो डबल हो गया 5 सालों में। एसेट बेस 5 सालों में डबल हो गई। बस इतना स्ट्रॉन्ग एसेट परफॉर्मेंस है कि डबल हो जाती है आपकी एसेट बेस। मतलब 50 अरब रुपए की कंपनी थी, वो 100 अरब रुपए की हो गई है। 50 अरब से 100 अरब, जैसे मैंने आपको बताया ना 110 बिलियन। इसी तरह जो लिक्विड फंड्स हैं वो उसका कैगर है 45%। लिक्विड एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, या जो रेडिली कन्वर्टिबल एसेट्स हैं, करंट एसेट्स कहते हैं जिनको, वो 45% है। अगर वो आप देखें तो वो 1000 का कितना हो जाता है, इंटू 1.45, एक साल, प्लस 2, 3, 4, सॉरी ये तो गलत कर रहे हैं, 1000 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 1000 जो था वो हो गया, मतलब 1 बिलियन हो गया 6.4 बिलियन। इतनी ग्रोथ है कैगर, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। इसी तरह इन्वेस्टमेंट 9% इंक्रीज हो गई, कैगर कंपाउंडेड, कंपाउंड हो रही है। मतलब प्रिंसिपल प्लस जो प्रॉफिट है वो दोनों ऐड होके आगे री इन्वेस्ट हो रहे हैं। प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है, और प्रिंसिपल जो होता है आपका, वो दोनों ऐड हो जाते हैं। ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विटनेस कैगर 64%। अमेजिंग नंबर्स हैं, अमेजिंग। आप लोग तो देख रहे हैं ना, फौजी सीमेंट भी देख रहे हैं, अपना फौजी फूड्स लिमिटेड भी देख रहे हैं, और डीजी खान सीमेंट, और डीजी खान सीमेंट तो इन्हीं का ही है, पर उसके नंबर इतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने इसके स्ट्रांग हैं। मैंने बताया निशात मिल और आदमजी इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है। बल्कि दुनिया की स्टॉक मार्केट में इस तरह के डायमंड्स आपको नहीं मिलेंगे। ये हीरे हैं। हीरे मैं क्यों कह रहा हूँ, जब ये परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों मैं हीरे कह रहा हूँ। इक्विटी हैज आल्सो रजिस्टर्ड कैगर ऑफ 9%। जो इक्विटी थी, जो कंपनी की नेटवर्थ थी, जो ओन्ड एसेट था, पेड अप कैपिटल, वो भी 9% इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट किस किस में हुई है इन्वेस्टमेंट? इक्विटीज में, फिक्स्ड इनकम में, टर्म डिपॉजिट और सब्सिडरीज। ये उसकी प्रोपोर्शन है इन्वेस्टमेंट की। इक्विटीज में 67%, हाई रिस्क है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में 8%। पर ये जितनी भी इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है ना, वो इनकी अपनी सब्सिडरीज में है। डीजी खान सीमेंट में है, एमसीबी में है, और जो इनकी कंपनीज हैं वो देख लेते हैं आगे जाके। ठीक है जी। टोटल इन्वेस्टमेंट ये कितने की है? 25 बिलियन से होगी 46 बिलियन। और सबसे ज़्यादा इक्विटीज में थी। इक्विटी 18 बिलियन से होगी 31 बिलियन। फिक्स्ड इनकम, टर्म डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरीज एंड टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये क्या है जी? ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ये मैंने बताया ना आपको, मार्केट लीडर है। 17% शेयर है मार्केट का इसके। 17%, सॉरी ये परसेंटेज है, ये वाली 18%। 18% मार्केट शेयर है, और कैगर उसकी है 17%। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये कह रहा है जी डिविडेंड आपको पे करता है हर साल। वो पहले
₹2.5 दे रहा था, 2.75, ₹2.75, ₹3, ₹3, अब ₹3 दे रहा है। हर साल आपको ₹3 और डिविडेंड भी पे करता है। ₹50 का शेयर है, तो डिविडेंड यील्ड कितनी आ गई? 3, बल्कि ₹40 का शेयर था ये जब चल नहीं था रहा, इंटू 100, 7.5 की डिविडेंड यील्ड है। बाकी अगर आप देख लेते हैं कि जो ओजीडीसी है वो ₹8 देता है शायद, या ₹8 इंटू डिवाइड बाई 200, उसकी यील्ड इससे भी कम है, 4 की यील्ड है। बट उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वोलेटिलिटी नहीं थी स्टॉक में। अभी वो डिस्कस करते हैं हम सारे क्राइटेरिया। आउटलुक ये बता रहा है, इकोनॉमिक आउटलुक बता रहा है जी। और ये भी कुछ चीज़ें हैं ओबियसली इसके क्रेडिट की हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स में आ जाएं जी। ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न इसमें बता रहा है जी कितना है, 63 बिलियन रुपीज़ का कंसोलिडेटेड है। प्रॉफिट और लॉस कितनी है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 बिलियन का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 बिलियन का है। और टोटल एसेट्स हैं 207 बिलियन के। वहाँ पे हमने देखे थे 110 बिलियन के, वो स्टैंड अलोन के हैं, और ये 207 कंसोलिडेटेड में है। और 137 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है कंसोलिडेटेड। ठीक है जी। तो ये सारा हो गया। अब मैं ये आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ? देखें जी, आप वो एक गाना है समी का शायद, कैसे कैसों को दिया है ऐसे वैसों को दिया है, तो आप सबको सुनते हैं। मेरा मकसद वो गाने का यही था कि आप जितने भी सोशल मीडिया के बंदे हैं, इरिस्पेक्टिव को उनकी एजुकेशन क्या है या क्या वट एवर, वो चार्ट्स बना बना के आपको दिखाते जा रहे हैं, एंड यू आर लिसनिंग टू एवरीवन। बुक्स की तरफ कोई नहीं ध्यान देता। मार्केट तो रिवॉर्ड करती है जहाँ पे बुक्स अच्छी हैं। अभी जो मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, वैसे वो तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट जो स्टॉक्स थे उन्हीं को रिवॉर्ड किया है। वो चुनाव लिमिटेड एक स्टॉक है, आपको पता है, वो बार बार ₹5 से फिर ₹9, फिर ₹7 से फिर ₹9, फिर ₹8 से फिर ₹10। प्राइस की मूवमेंट अगर आप देखें ना, तो ये एक 6 मंथ्स में तो ये बिल्कुल लैक क्लस्टर था, आगे पीछे नहीं था। ये यहाँ तक देखें, ये ₹32 में था अक्टूबर में, अक्टूबर ₹32 का था। ठीक है जी। तो ये फिर आ गया है अक्टूबर 25 को, ये ₹41 का हो गया। ठीक है जी। फिर इसने करेक्शन ली, ₹41, ₹40 से ऊपर नीचे ट्रेड होता रहा, ₹40, ₹41। ठीक है जी। अब ये नवंबर ख़त्म हो गया, ये ₹40 का था। ₹40 से इसने रैली स्टार्ट की है दिसंबर 3 को, ₹41 का था यहाँ पे, और ये ₹53 हिट हुआ है। फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ये ₹57 हिट हुआ है। ठीक है जी। ये जो ₹57 हाई लगाया हुआ है ना, 57.20 यहाँ पे आया है। तो वहाँ से फिर इसने एक मंथ का अगर आप देखेंगे ना चार्ट, 57 से यहाँ से ये नीचे आया है, इसने ₹10 की करेक्शन कर ली, ₹47 नीचे तोड़ के फिर वापस आया है तकरीबन। यहाँ पे जो ये 52 की क्लोजिंग है ना, ये 1,46,00,000 शेयर ट्रेड हुए यहाँ पे, और इसने ₹54 हाई लगाया है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वॉल्यूम्स बहुत हो रहे हैं, करोड़ करोड़ शेयर, 1.5 करोड़ शेयर। ये फिर 9 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, 51.52 पे नीचे आया। फिर ये 91 लाख शेयर ट्रेड हुए नेक्स्ट डे, 51 की क्लोजिंग थी। फिर 49 रुपीज़ की क्लोजिंग थी, 2.7 मिलियन, 27 लाख शेयर ट्रेड हुए। फिर 48 रुपीज़ पे 21 लाख शेयर ट्रेड हुए। फिर ये ऊपर गया तो 50 लाख शेयर, तो मतलब एवरेज के आप कह सकते हैं। फिर 80 लाख शेयर ट्रेड जो आज हुए हैं, तो आज ये बंद हुआ है जी 53.49 लगा के 51 पे बंद हुआ है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने डिस्क्लेमर दिया है, डोंट चेज एवरीथिंग। आपको हर कोई कह रहा है कि जी ये ले लें, वो ले लें, मतलब डीजी खान सीमेंट ले लें, बीओपी ले लें, सब सही शेयर्स अच्छे हैं, मैं वो नहीं कह रहा अच्छे हैं, पर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई शेयर नहीं है। और जितनी इसमें वॉल्यूम्स हो रहे हैं ना, ये आपको 40 मतलब रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। हाई इसका अगर 5 साल का देख लेंगे तो ये ₹500 का शेयर था, इसने बोनस शेयर दिया, उसके बाद इसने परफॉर्म नहीं किया। और शेयर जो हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है इसके, सिर्फ 350 मिलियन शेयर्स हैं, और फ्री फ्लोट है 262 मिलियन। अब ये जो फ्री फ्लोट था सारा, वो अगर किसी के पास पड़ा हो तो इतने वॉल्यूम्स में वो सारा का सारा शायद लगता है क्यूमुलेट हो गया। अब ये शेयर मेरा दिल है परफॉर्म करेगा। मैंने लास्ट टाइम जो इसका वो दिया था
प्रेडिक्शंस दी थी उस दिन इसने अपर कैप लगा दिया था। तो उसके बाद फिर ये 54 से फिर नीचे आया, तकरीबन 49 तोड़ के भी गया, फिर ऊपर आ गया। तो प्लीज़ आप डोंट टेक माय एडवाइस, इसको जस्ट वॉच करें। जब आहिस्ता अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट आता है, देन आई रिक्वेस्ट यू दैट के इफ समथिंग दैट आई से दैट कैन फिट एंड वर्क फॉर यू, यूज़ इट, इफ नॉट डिस्कार्ड, लेट इट बी। जी, थैंक यू सो मच। और हफ्ते में एक दफ़ा इंशाल्लाह कोई टॉप पिक मैं आपके साथ इस तरह शेयर किया करूँगा, एंड यू हैव टू मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस। तो अगर आपका फिर ट्रस्ट मुझ पे आ जाता है, वीडियोस तो देखें ना, मतलब हम अगर मार्केट में हैं, देन वी नीड एजुकेशन, या कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए आपको। तो बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस बैठे हुए हैं, वो यही एनालिसिस करते हैं, बट वो रिटर्न होते हैं, वो इस तरह आपके साथ डिस्कशन नहीं आती, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं बनती। तो ये मैंने आई टेक माई टाइम आउट और आपके लिए मैंने एफर्ट किए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इंशाल्लाह हर वीक मैं आपको इस तरह की एक टॉपिक दिया करूँगा, और यू विल सी कि इट्स परफॉर्मेंस ना, आपको अगर 2 महीने रख सकते हैं आप, एक तो अभी रिजल्ट्स आएंगे इसके। तो रिजल्ट तो बहरहाल जिस तरह मार्केट का मोमेंटम है ना, वो साइड बोर्ड आइटम्स को अपना रिवॉर्ड कर रही है। जैसे पी एस एक्स था, उसको रिवॉर्ड किया उसने, और कितना रिवॉर्ड किया मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल साइड बोर्ड आइटम थी, दुनिया का वो उसमें नज़र नहीं थी। अब वो कितने परसेंट बढ़ गया? 211%। ₹7 का शेयर, ₹7.60 उसका लो था, तो वो 211% बढ़ गया। ये देखें, ये साइड बोर्ड आइटम थी दिसंबर में इसकी वैल्यू थी ₹21। यहाँ दिसंबर, सॉरी 26 नवंबर को थी ₹16 का शेयर, ₹32 का हो गया, डबल हो गया। तो इस तरह के जो शेयर्स मेन बोर्ड पे लोगों की नज़र में नहीं थे, वो परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको ये 1 करोड़ 61 लाख शेयर इसके भी ट्रेड हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जिनके अंडरलाइंग एसेट्स की इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें प्लीज़। जो मेन मार्केट के बोर्ड के आइटम्स हैं, वो आपको उसमें वोलेटिलिटी बहुत है, इसमें भी वोलेटाइल है, बट फिर भी आप देखना तो कम से कम स्टार्ट वॉचिंग इट, यू विल सी द डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।